सभी सनातनी भाई एवं बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के, जहां एक महिला को रेप करके, दलित महिला का एक मुस्लिम युवक ने रेप करके उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। 50% जला भी दिया था एसिड छिड़क कर, और वो पड़ोस के ही था जिसने मौका पाते हुए सभी घर के लोग जब चले गए उसके घर अकेला देखकर, उसको अकेले में एकांत में देखकर उसका रेप किया। बहुत दिनों से उस पर नज़र गड़ा रखा था, पड़ोस के ही था, घर के उसके दलित महिला के पड़ोस के ही था मुस्लिम। और उसमें वो जब देखा कि सारे घर वाले बाहर कहीं चले गए किसी काम से, तो उसने अकेला देखकर उसमें घर में घुसा और उसके साथ रेप किया और उसको जिंदा जलाने की कोशिश की। वो हालांकि अभी तो डेट हो गई है, 50% जल गया था उसका शरीर। इसके पहले हम आपको कुछ बताएं, उसके पहले हम आइए वहाँ के एसपी के बारे में सुनते हैं क्या कहना है एसपी साहब। अकेली थी और उसी का पड़ोसी जिसका नाम शकूर खान है, वो उसका फ़ायदा उठा करके घर पर आया और बलात्कार किया और जलाने का प्रयास किया, जो अपने साथ कोई ज्वलनशील पदार्थ लाया था। पीड़िता के चिल्लाने पर आसपास से कुछ महिलाएं आईं, जिससे देखकर वो वहाँ से भाग गया। घटना की सूचना मिलते ही एसएचओ पचपदरा और सीओ पचपदरा सुबह 3 बजे मौके पर गए और वहाँ से मौके की कार्रवाई करने के बाद जो एक्यूज था, जो आरोपी था, उसको दस्तयाब करके अनुसंधान शुरू किया। पीड़िता को परिजनों के द्वारा एक प्राइवेट अस्पताल में बालोतरा में भर्ती कराया गया था, जहाँ से उनको कल जोधपुर एमजीएच में रेफ़र किया गया। रेफ़र होने में जहर इलाज होने के दौरान कल रात 1 बजे के करीब पीड़िता की मृत्यु हो गई। अनुसंधान करने के दौरान सीओ पचपदरा ने ये पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित है, जिसके चलते उसको कल देर रात गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब सबसे बड़ी सवाल ये है कि 45 वर्ष की महिला थी बाड़मेर में, और 30 वर्ष के शकूर खान जो था, 30 वर्ष शकूर खान 30 वर्ष के था। इसे नाबालिग नहीं कह सकते हैं कि नाबालिग है, बच्चा है। और ये बहुत दिनों से उस महिला पे नज़र गड़ा रखा था, और मौका पाते हुए जब देखा कि उसके घर वाले सब कोई, उसके माता पिता, सास ससुर मतलब, और जो भी देवर हैं वो निकल गए घर से, किसी काम से चले गए, सब लोग हट गए हैं घर से, तो अकेला का फ़ायदा उठाते हुए उसके घर में सामान मांगने के बहाने गया कि भाभी ये सामान दे दो, और उसके साथ फिर दरवाज़ा बंद करके रेप किया। और साथ में जुगाड़ भी ले गया था जलाने की। पहले से वो प्रोग्राम बनाया था भाई, जब से नज़र गड़ा के रखा था उसने, पहले से प्रोग्राम बना रखा था कि इसके साथ ऐसे करेंगे, उसके बाद ऐसे कर देंगे। उसने किसी को ना बताने के शर्त पे उसे मारपीट भी की, और जब महिला बोली कि नहीं मैं बताऊंगी, तो उसने एसिड छिड़क कर आग लगा दी। अब ये हमारे कहने का मतलब ये है कि अब दलित ये जो परिवार हैं और इनके जो हितैषी बन रहे थे दलित समाज के, तो वो कहाँ गए? इस समाज कहाँ गया? अब वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करो, वहाँ रोड जाम करो। अब क्या हो गया? पहले तो कहते थे कि नहीं मुस्लिम मेरा भाई है, मुस्लिम समाज और दलित में कोई अंतर नहीं है, हम लोग सब एक हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा तभी हम लड़ पाएंगे। ये सब हरामीपन है। सभी लोग अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि अब इसमें दलित समाज के क्या कहते हैं, हमें ब्राह्मणों से एलर्जी है, ब्राह्मणों से। लेकिन जहाँ भी रेप हो रहा है तहाँ तो मुस्लिम ही कर रहे हैं दलित के साथ। यूपी में भी हुआ था, जो गन्ने के खेत में ले जाकर लड़की को उठा के 4 लोग मिल के छोटी सी बच्ची को रेप किए थे और फांसी दे दिए थे, पेड़ पे लटका दिए थे, तो भी तो मुस्लिम थे। ये दलित समाज के लोग जो अपने आप को नेता बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आजकल बढ़ के, वो कहाँ गए? अब क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो जाके कि नहीं ये अन्याय हुआ है, न्याय दो हमें, इसको फांसी दो या वगैरह जो तुम मांग करते हो, क्यों नहीं कर रहे हो? सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको इतना ये है, मामला दबाने के चक्कर में 8 घंटे के बाद पुलिस पहुंची, फ़ोन करने के बाद भी, और पुलिस इसमें तितिर बितिर कर रही है कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। दूसरी बात, वो जब हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ जब डॉक्टर नहीं था उसमें, तब क्यों रखा गया 12 घंटा उसको? 12 घंटे के बाद दूसरी जगह रेफ़र किया गया। हो सकता है कि बच जाती हो, लेकिन वो बच जाती तो मुंह खोल देती कि हाँ इन्होंने ऐसे दरिंदगी किया है और इसका हाथ था। तो उसे जानबूझकर मार दिया गया। 12 घंटा इस हॉस्पिटल में रख रहे हो जहाँ डॉक्टर ही नहीं है, जहाँ सुख सुविधा नहीं है, सुविधा की कोई मतलब व्यवस्था है ही नहीं हॉस्पिटल में, उसके बाद तुम रेफ़र कर रहे हो।
तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली और समझने वाली चीज़ है। देखिए अभी कोई कुछ और कह रहा है तो ये लोग रामचरित पता नहीं फलाना ठिकाना में पढ़े हैं, ये रामचरित सिखाता है कि जाकर रेप कर दो। रामचरित मानस में लिखा है क्या कि जाके किसी महिला का रेप करो। अब क्या हुआ, इस पे धरना प्रदर्शन करो। हमें तो नहीं दिखा कि बवाल इतना मचेगा। ये रावण फावण दुकान कौन कौन घूम, दलित समाज के बहुत बड़ा नेता बन के घूम रहा है, तो ये कहाँ चला गया। बस एक दो कमेंट कर देता है कि हाँ हमारे बहन के साथ बहुत अन्याय हुआ है, सरकार की कमजोरी है, लेकिन ये खुल के हरामी बोलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा हरामी है ये रावण, इसलिए उन्हीं का प्रोडक्ट है ये, तो कैसे बोलेगा। दिक्कत ये है। अब बताओ एक गरीब महिला के तुम वो जब घर में नहीं है तो एक मुस्लिम युवक ने रेप किया, उसके खिलाफ तुम बोल नहीं रहे हो एक शब्द भी। अगर है औकात तो उसके पास बोलो कि नहीं ये मुस्लिम को फांसी देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मुस्लिम ही क्यों दलित महिला को आजकल रेप कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा।